बीपीएससी से उम्मीद करना बेकार। कोई नजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, आप ही के घर के बच्चे हैं। हम बांग्लादेश से नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए। पेपर कहाँ से आया? लीक नहीं हुआ तो पेपर आया कहाँ से? एग्जाम को रद्द कीजिए, 1 एग्जाम 1 रिजल्ट, इससे ज्यादा कुछ कहना ही नहीं हम लोग। बच्चे जब अपनी आवाज बुलंद किए तो आप उसको उपद्रवी घोषित कर दिए। गुजरात लॉबी जो है ना, भ्रष्टाचार के जड़ है। करोड़ वोट हम लोग के हाथ में, किसी भी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए भैया, नेता प्रतिपक्ष आ रहा है सर, ना सत्ता से कोई आ रहा है, ना आयोग से कोई आ रहा है, ना पुलिस डिपार्टमेंट से कोई आ रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं फिर से गर्दनी बाग में, जहां पे छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, बीपीएससी स्टूडेंट्स का, जिनकी मांग है री एग्ज़ाम, जो कि हम कल दिखा चुके हैं। आज हम आए हुए हैं ये दिखाने कि यहाँ कितने छात्र यहाँ रुके हुए थे, उनको रात में क्या क्या परेशानियाँ हुई, कोई उनसे मिलने आया, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे नेता विपक्ष का कोई यहाँ पे मिलने आया, उनसे बात करने आया, नहीं आया। छात्र कब तक यहाँ, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कब तक यहाँ डटे रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आइए हम इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट है। मेरा नाम सर प्रताप मेहता हुआ सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर पटना का ही निवासी हूँ, पटना जिला का निवासी हूँ। धरना प्रदर्शन में कब से बैठे? सर हम लोग कल से डटे हुए हैं सर, कल से ही डटे हुए हैं और आज भी आए हैं। रात में कैसे आप लोग यहाँ रुके हुए थे? सर रात में हम लोग का वही था कि हम लोग को अपना जोश सही रखना है और जो डिमांड है उस सरकार तक और बीपीएससी तक पहुँचाना है। मतलब खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, क्या परेशानी हुई आप लोगों को? ठंड का दिन है तो सर परेशानी तो होगा ही, पर हम लोगों ने आपस में ही कभी चाय का इंतजाम, कभी कुछ खाने इंतजाम करके किसी तरह रात को काटा। और जो हमारे अभिभावक लोग हैं उन लोगों ने कंबल वगैरह भिजवाया था, तो उससे काम। सरकार की तरफ से कोई मिलने आया आपसे? कोई नहीं सर, सरकार से, ना विपक्ष से, ना प्रशासन से कोई नहीं। और काफी सर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार इनसेंसिटिव है। नीतीश बाबू हमारे महिलाओं की यात्रा, महिलाओं का आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और उनके बेटे और बेटियां यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि जब उनके बेटे और बेटियां धरना प्रदर्शन देंगे तो क्या माएँ उनको आशीर्वाद देंगी? सोचना चाहिए उनको। 25 का चुनाव भी है, तो यहाँ जो भी छात्र आए हुए हैं तो बीपीएससी के छात्र हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सभी ऐसे हैं जो राजनीति को समझते हैं, अर्थव्यवस्था को समझते हैं, प्रशासन को समझते हैं। तो अगर ये लोग अगर 25 में सरकार के खिलाफ हो गए तो 3 लाख 3.5 लाख लोगों ने काम दिया, एक परिवार से आप 7-8 लोग को जोड़ लीजिए, 25 से 30 लाख लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि आप हमारी जायज मांगों को सुने। हम कोई नजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, आप ही के घर के बच्चे हैं। हम बांग्लादेश से नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए। एग्जाम को रद्द कीजिए, 1 एग्जाम 1 रिजल्ट, इससे ज्यादा कुछ कहना ही नहीं हम लोग। एससी चेयरमैन बच्चों को उपद्रवी जो कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं? उन्होंने खुद एडमिट कार्ड जारी किया, उन्होंने खुद उन सारे बच्चों को एक सेंटर पे भेजा और उनको खुद ही आधा घंटा लेट क्वेश्चन पेपर दिए। तो स्वाभाविक बात है, जब आप किसी बच्चे को आधा घंटा पेपर लेट देंगे और उसमें भी सील फटा हुआ देंगे तो बच्चे विरोध तो करेंगे ही। बच्चे जब अपनी आवाज बुलंद किए तो आप उसको उपद्रवी घोषित कर दिए, उनके बाद आप उस पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं कि स्टूडेंट नॉन सीरियस थे। नॉन सीरियस का प्रमाण तो आपने दिया कि आप जितने भी अभ्यर्थी थे उनको प्रश्न पत्र नहीं उपलब्ध करा सके। नॉन सीरियस तो हमारा आयोग है। ये नॉन सीरियस स्टूडेंट ना होते तो घोटाला उजागर भी नहीं होता। यही नॉन सीरियस स्टूडेंट घोटाला उजागर किया। पर गांधी जी आए तो महात्मा गांधी बने। अब उसी गुजरात के नाम को आप क्या कर रहे हैं? छात्र की आवाज में आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। और 2 दिन से देख रहे हैं शिक्षा सत्याग्रह के रूप में बच्चे अपनी री एग्जाम का डिमांड बड़ी प्रमुखता पूर्वक रख रहे हैं, लेकिन फिर भी चेयरमैन साहब हमारे बच्चों के बीच एक समन्वय बातचीत स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्चुअली डिक्टेटर हमें अपने मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर पहले वो जिन जिन विभागों में रहे हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा। इनसे पहले अतुल प्रसाद सर थे, कितने सिन्हा थे जिनको वाइस चांसलर
बनाया गया नालंदा यूनिवर्सिटी, उन पे तो कोई इल्जाम नहीं है। आज भी उनका सम्मान गुजरात लॉबी जो है ना भ्रष्टाचार के जड़ है। मानना पड़ेगा, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन करके गांधी जी अंग्रेजों को भगा दिए। बिल्कुल। हम लोग से ये बीपीएससी मतलब एग्जाम नहीं लगा, खुद सोचिए। हम आपकी योजना के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम यही जानना चाह रहे हैं। ये है एग्जाम बोल रहा है कि एग्जाम होगा, 20 लाख लोग फॉर्म भरे हैं ना, 4 को वोट एक परिवार से मानिए तो 1.5 करोड़ वोट होता है, ठीक है। और बिहार में कितना वोट पड़ेगा? 13 करोड़ का आबादी है, जनसंख्या इस बार जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से, ठीक है। 8 करोड़ वोट पड़े, 7 करोड़ वोट पड़े, ठीक है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोट हम लोग के हाथ में, किसी भी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए भैया, तेजस्वी यादव बहुत युवा नेता बनते हैं, कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, युवा के हम वोट बैंक है, युवा मेरा वोट बैंक है। वो काहे नहीं आ रहे हैं? ना नेता प्रतिपक्ष आ रहा है सर, ना सत्ता से कोई आ रहा है, ना आयोग से कोई आ रहा है, ना पुलिस डिपार्टमेंट से कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ छात्र का हाल जानने या कंसर्न पूछने कि आखिर मुद्दा क्या है। इन लोगों के पास तेजस्वी यादव भी लेटर खाली खेल रहे हैं घर में बैठ के, लाइव पे आ रहे हैं। अगर अपने आप को युवा का नेता बोलते हैं, युवा का सबसे बड़ा ये मुद्दा अभी चल रहा है इस बिहार में। एसी में बैठ कर चिराग पासवान गायब है, प्रशांत किशोर गायब है, कोई नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर तो बहुत ज्यादा बोलते हैं हम युवाओं के लिए। जानते हैं उनको जो लोग बोलता है ना वोट कटवा, उस सही में वोट कटवा है। अगर उस सही में अगर बदलना चाहते ना बिहार, युवा का अगर साथ चाहते ना तो आज प्रशांत किशोर यहाँ मिलते। कुछ दिन पहले एक एमएलसी का चुनाव हुआ था, एक सस्पेंडेड टीचर जो सरकार उसको सस्पेंड कर जी। पूरा सत्ता को ईट पे ईट बजा दिया। बिल्कुल। और एक पहले बीपीएससी को इस चीज का सुधारना चाहिए, जब प्राइवेट कॉलेज में एग्जाम लेता है तो LKG UKG का बेंच एकदम छोटा रहता है, उस पर 2 बच्चा को बैठने के लिए दे दें। चेयरमैन को यदि उस पर 2 घंटा बैठा दिया जाए एग्जाम के लिए, चेयरमैन उसमें बेहोश होकर गिर जाए। हम लोग के साथ इतना छलावा क्यों कर रही है सरकार? हम तो फीस देते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आप बोल दिए। चेयरमैन खुद इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि 1 बजे क्वेश्चन पेपर वायरल हो। अब आपका जैमर कहीं काम नहीं कर रहा है तो क्या गारंटी 1 बजे सब जगह आंसर सर्कुलेट नहीं हुआ है? जैमर कहीं काम नहीं कर रहा है, टीचर बात कर रहा है फोन से, 1 बजे सब जगह आंसर सर्कुलेट। आजकल इंटरनेट का जमाना है, 1 बजे आंसर सर्कुलेट छपा भैया ये देखिए 13 दिसंबर है ना, 13 दिसंबर होना चाहिए, ठीक है। जांच होना चाहिए 1 बजे 13 दिसंबर, ठीक है। ट्विटर पे देखिए ट्वीट कर रहा है, कहाँ से आया पेपर? अगर लीक नहीं हुआ है तो एग्जाम होना चाहिए। पेपर कहाँ से आया? लीक नहीं हुआ तो पेपर आया कहाँ से? क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आप कब से बैठे हैं धरने पे? अच्छा, तो ये आप क्या पी रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉल बॉटल पी रहे हैं थोड़ा सा। क्यों? थोड़ा सा डिहाइड्रेशन वगैरह में कुछ हो जा रहा है, बॉडी में तकलीफ हो रहा है इसीलिए। कब तक ये धरना देंगे? हम यहीं रहेंगे, उठेंगे नहीं हम यहाँ से, यहीं रहेंगे और यही शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। जो हमारा अधिकार है हम लेके रहेंगे। और यहाँ पे जैसे आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है? घर वाले तो हमसे सर यही ना उम्मीद लगा के रखे हैं कि मेरा बेटा बेटी एग्जाम दिए तो निकला ऑफिसर बनेगा, लेकिन अब घर वाले भी जानते हैं कि बीपीएससी से उम्मीद करना बेकार। बांग्लादेश जैसा देश को छात्र एकता के द्वारा, छात्र आंदोलन के द्वारा उसका तख्ता पलट किया गया और हसीना को भागना पड़ा। तो ये तो एक देश का प्रांत है और यहाँ पे जो है छात्र एकता हम लोग दिखाएंगे। और अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बात माने, क्योंकि आयोग से जो है हम लोग का भरोसा उठ चुका है, आयोग से भरोसा उठ चुका है और हम लोग का भरोसा सिर्फ सरकार पे है, हमारी नज़र सरकार पे। अगर बात नहीं मानती है तो आगे इलेक्शन होने वाला है 2025 में, हम लोग उसमें अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपनी शक्ति को वहाँ पे यूनाइट करेंगे और दिखाएंगे गवर्नमेंट को। हम तो एक कोई गारंटी नहीं है कल के क्या होगा। हो सकता है कटअप 120 पे चला जाए, 150 पे चला जाए, तो अंदर से ही है प्रॉब्लम। तो क्या हम लोग को बस यही काम चाहिए। हमको पता है कि ये मतलब धांधली हो रहा है तो मानना पड़ेगा उनको बात हमारी बात। धीरे धीरे देखिए रहे संख्या बढ़ ही रहा है। तो रात में आप लोग कैसे यहाँ पे रहे? थे हम लोग यहाँ पे, मतलब ठंड थी लेकिन हम लोग थे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का आंदोलन के लिए आए हैं, व्यवस्था देखने के लिए आए नहीं। हम लोग का जो मांग है पूरा हो गया। हम लोग तो वैसे भी संघर्षशील आदमी है, कहीं भी रहेंगे, रोड पे आदमी है, रोड पे सो जाएंगे। तो लेकिन बीपीएससी आयोग को इस पे गहन चिंतन करके इस पे अमल होना
होना चाहिए। 11 बजे सेंटर मेरा हाजीपुर एरिया सेंटर का लड़की कितना ऑटो वाला फ्रॉड किया जाते जाते 11 बजने के बाद भी वो ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक का नाम लेकर के क्लोज हो जाता है, जबकि दूसरे सेंटर में 12 बजे के बाद भी बायोमेट्रिक हुआ। फ्रेंड बताइए कि 12 बजे के बाद बायोमेट्रिक हुआ और मुझे 11 बजे एग्जैक्ट बायोमेट्रिक नहीं होने का वो कहते हैं, और उसके बाद फिर मुझे लौटा दिया गया। मैं रोके आगे, जबकि मुझे अच्छे से याद है मैं वॉच पहन के गई थी कितना टाइम हो रहा है 11 बजे एग्जैक्ट पहुँचने के बाद मेरा एग्जाम छूट गया। और 11 बजे वहाँ पे ऐसी शांति थी जैसे लग ही नहीं रहा था कि कोई एग्जाम हो रहा है। 11 बजे कुछ बच्चे नजर आते हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि शांति अंदर से पहले से सेटिंग था। 2-4 बच्चों को अलग हॉल में ले जाकर एग्जाम दिलवाया जा रहा था। एग्जाम दिलवाने के बाद फिर क्या अलग से उनका फिर मैच करके वो लिया जा रहा था, तो काफी काम भी हुई है। 12,000 लोग ये कहीं से फेयर नहीं। रीजन क्या है कि आप किस पैरामीटर से तय करेंगे कि इसका पेपर आसान है, किसका हम लोगों का हार्ड है, क्या बेसिस लेके रिजल्ट देने वाले हैं, ये बताइए। ये तो पूरा का पूरा, अगर इसको हार्ड दे रहे हैं तो इसके साथ ना इंसाफी है, और इसका आसान दे रहे हैं तो पूरा 4 लाख के साथ ना इंसाफी है। तो ये तो कहीं मंजूर नहीं है कि आप एग्जाम सब ये इन लोगों का पूरे लोग का एग्जाम करवाना, ऐसे नहीं होगा। यूपीएससी चेयरमैन की मनमानी नहीं चलेगी।